हेलो एवरीवन। आज हम उपभोक्ता संतुलन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये देखें कि जो इससे पहले हमने उपयोगिता विश्लेषण किया था, यानी जो यूटिलिटी एनालिसिस है, उस यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा हम किस प्रकार से जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। एक उपभोक्ता अपने कंजप्शन के द्वारा जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अब कोई भी जो उपभोक्ता होता है उसकी इनकम जो वो फिक्स होती है, तो उस दी हुई इनकम के ऊपर एक उपभोक्ता जो है एक ही वस्तु नहीं खरीदता, बल्कि वो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग मात्रा खरीदता है। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता जो होता है विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उस व्यय से उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और जिस अवस्था के अंदर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी अवस्था को हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। क्योंकि संतुलन का मतलब ठहराव होता है। अब एक उपभोक्ता उस बिंदु के ऊपर ठहरना चाहेगा जिस बिंदु के ऊपर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो संतुलन की स्थिति के अंदर वह अपने व्यय में परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। यानी वो एक्स वाई और जेड सपोज तीन ही वस्तुएं खरीद रहा है, इसकी दो, इसकी तीन और इसकी एक मात्रा खरीद रहा है। और अगर उसे इस कॉम्बिनेशन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वो ना तो एक्स की मात्रा को चेंज करना चाहेगा, ना वो वाई की मात्रा को चेंज करना चाहेगा और ना ही जेड की मात्रा को चेंज करना चाहेगा। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता जब अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होता है। और उस अवस्था के अंदर वह जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जो व्यय करता है, उस व्यय के पैटर्न को वो चेंज करना नहीं चाहता। तो इसे हम जो है उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जो परिभाषा है शिटोस्की के अनुसार, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपने वास्तविक व्यवहार को वर्तमान स्थितियों में सबसे अच्छा मानता है। वास्तविक व्यवहार का मतलब कि रियल में उसने जो वस्तुएं खरीद ली है, उसने विभिन्न वस्तुओं पर व्यय जो किया है, उस व्यय को वो जो है वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है। जब तक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक वह जो है अपने जो व्यय है उसमें भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता जब अपने व्यय के पैटर्न से संतुष्ट होता है पूरी तरह से और उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो उस अवस्था को हम जो है उपभोक्ता संतुलन का नाम देते हैं। उपभोक्ता उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। तो अब हम जो है जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसके द्वारा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, तो उसकी अजम्पशन को अब आप देखेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता विवेकशील है, यानी उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को इस प्रकार से व्यय करना चाहता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। दूसरा, उपयोगिता का गणनावाचक माप किया जाता है, यानी जो किसी भी वस्तु के कंजप्शन से जो उपयोगिता मिलती है, वो उस उपयोगिता को संख्यात्मक इकाइयों में मापा जा सकता है। तीसरा, उपयोगिता स्वतंत्र है, यानी एक वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उस उपयोगिता का दूसरी वस्तु के उपभोग से कोई लेना देना नहीं होता। यानी एक वस्तु का कंजप्शन दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, क्योंकि किसी भी वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है उसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के द्वारा ही मापा जाता है। एक व्यक्ति किसी भी वस्तु की इकाई के लिए कितनी मुद्रा देने के लिए तैयार है, वही जो है उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता होती है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है, यानी उपभोक्ता को अपने उपभोग पैटर्न का पूर्ण ज्ञान है कि उसे किन किन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में जो उपभोग करना चाहिए ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। एक उपभोक्ता को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि किस वस्तु से उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और उस वस्तु के लिए वो कितनी कीमत दे रहा है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को जो है पूर्ण ज्ञान है, इसकी मान्यता भी उपभोक्ता संतुलन की मान्यता है। तो अब इन मान्यताओं के आधार पर हम जो है आगे अपना विश्लेषण जारी रखेंगे। और एक इसके अंदर और अजम्पशन होती है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का मतलब जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, हर अगली वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पहले से कम होती चली जाती है।
जो उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण है उसका जो उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा जो है 3 स्थितियों में निर्धारण किया जा सकता है। पहला, जब एक उपभोक्ता एक ही वस्तु का प्रयोग करता है। दूसरा, जब एक उपभोक्ता जो है एक वस्तु का प्रयोग करता है लेकिन उस वस्तु के कई प्रयोग होते हैं, कि वस्तु तो एक ही है लेकिन उसे कई कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, कई आवश्यकताओं की संतुष्टि में उसे प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा, उपभोक्ता जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो उस स्थिति के अंदर उपभोक्ता संतुलन कैसे निर्धारित होता है, इस बात का आप आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक वस्तु एक प्रयोग। जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का केवल एक ही प्रयोग करता है तो एक उपभोक्ता उस अवस्था में संतुलन में होता है जब उपभोक्ता को वस्तु के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि मिलती है। सपोज कि एक व्यक्ति जो केवल एक ही वस्तु प्रयोग कर रहा है और वो है आम, आम का कंजप्शन कर रहा है, तो एक उपभोक्ता आम का कंजप्शन उस सीमा तक करेगा जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, और अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर जाकर के एक उपभोक्ता जो वो रुक जाएगा। एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस स्थिति में मिलती है जब वस्तु की कीमत वस्तु की सीमांत उपयोगिता के समान हो जाती है, और यही जो है उपभोक्ता संतुलन होता है। यानी कोई भी वस्तु है, जैसे एक्स वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु से पहले से उसे 10 उपयोगिता, दूसरे से 8, तीसरे से 6, चौथे से 4, और इसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स है, वो 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये। तो यहाँ पर आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स है। तो जब एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाइयों का प्रयोग करेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, और उस अवस्था के अंदर एक जो कंज्यूमर है वो संतुलन में होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति जो होता है जब किसी भी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर कीमत देता है, जिस अवस्था के अंदर कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होता है। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था के अंदर जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। जब एक उपभोक्ता ये देखता है कि वस्तु की कीमत जो उसकी सीमांत उपयोगिता से कम है, यानी 10 रुपये मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस जो है वो है 6 रुपये, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक कंज्यूमर अपने कंजप्शन को बढ़ाएगा। और ये हमने पहले देख लिया कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। तो एक जो कंज्यूमर है उस सीमा तक अपने कंजप्शन को बढ़ाता चला जाएगा जिस सीमा तक जो वस्तु है उसके उपभोग से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो उपयोगिता गिर करके कीमत के बराबर ना हो जाए, तो दूसरी वस्तु भी वो लेगा, तीसरी वस्तु भी लेगा। तीसरी वस्तु की अवस्था के अंदर आप देखिए कीमत और वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाती है। और अगर इसके बाद भी जैसे मान लीजिए कंज्यूमर जो चौथी वस्तु का भी प्रयोग करता है तो चौथी वस्तु से उसे मार्जिनल यूटिलिटी 4 के बराबर मिल रही है, लेकिन उसके लिए वो कीमत पे कर रहा है 6 रुपये। तो इस अवस्था के अंदर जो उसको -2 की हानि होती है, तो इस अवस्था के अंदर जो उपभोक्ता है वो अपने कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएगा। तो एक उपभोक्ता जो है यहाँ पर आकर के यानी 4 वस्तुओं के कंजम्पशन पर आकर के रुक जाएगा, और जहाँ पर उपभोक्ता रुकता है वही जो है उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु होता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता उस अवस्था में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब वस्तु की कीमत और उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो एक समान हो जाती है। अब आप इसी चीज को जो है टेबल के द्वारा देखते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि एक जो कंज्यूमर है वो एक तरफ हमने एक्स वस्तु की मात्रा ली है 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी तरफ जो है एक्स वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पहली वस्तु से 50, दूसरी से 40, तीसरी से 30, चौथी से 20 और पांचवी से 10। और जो कंज्यूमर जो है ये उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्राइस देता है। प्राइस देने का मतलब एक प्रकार से वो जो है मुद्रा का त्याग कर रहा है। तो उस त्याग की उपयोगिता जो है एक व्यक्ति के लिए यानी कीमत जो है वो कितनी है, हर बार 20-20 रुपए है। अब ये उपयोगिता अधिक है, यानी एक कंज्यूमर को जो है कितना अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है कीमत के मुकाबले। पहली वस्तु का अगर ये कंजप्शन करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता 50 की प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके लिए कीमत पे कर रहा है 20 रुपये, यानी 30 रुपये उसको प्लस में सीमांत उपयोगिता आधिक्य है। तो इस आधिक्य को और अधिक बढ़ाने के लिए या
जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते कीमत और मार्जिनल यूटिलिटी, तब तक एक कंज्यूमर जो वो कंजप्शन को बढ़ाता चला जाएगा। दूसरी अवस्था में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने के कारण दूसरी वस्तु का कंजप्शन करने पर सीमांत उपयोगिता कम होकर के 40 हो जाती है, लेकिन कीमत 20 रुपये है तो 20 रुपये 20 का आधिक्य इसे। तीसरी अवस्था में सीमांत उपयोगिता कम होकर के 30, लेकिन अभी भी कीमत है वो 20 रुपये है, यहाँ पर भी आधिक्य प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जब कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, यानी चौथी इकाई का जब कंजप्शन एक उपभोक्ता करता है, तो उस अवस्था के अंदर आप यहाँ पर देखिए सीमांत आधिक्य जो उपयोगिता आधिक्य वो शून्य हो जाता है। और जिस अवस्था में उपयोगिता आधिक्य शून्य होता है उस अवस्था के अंदर वस्तु के से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु की जो कीमत है वो बराबर होती है, और उसी अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो जिस अवस्था के अंदर वस्तु की कीमत और वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता बराबर होगी वहां पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, जब एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का कंजप्शन करता है उस अवस्था के अंदर। इस प्रकार हम टेबल के द्वारा ये देखा है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता जो है अपने कंजप्शन को उस अवस्था तक बढ़ाता चला जाएगा जिस अवस्था तक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए। अब इसी चीज को आप रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं। अब हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर वस्तु की क्वांटिटी ली है एक्स वस्तु की, और ओ वाई एक्स के ऊपर हमने वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता को लिया है। अब वस्तु की कीमत जो है हमें पता है, ये जो वस्तु की कीमत रेखा है, क्योंकि वस्तु की कीमत 20 रुपये है। अब यहाँ पर आप देखिए जब एक कंज्यूमर पहली वस्तु का कंजप्शन कर रहा है तो उसे 50 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जब दूसरी का किया तो उसे 40 के बराबर, तीसरी का किया तो 30 के बराबर, चौथी का 20 और पांचवी का 10। तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ए बिंदु से पहले यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु की कीमत से ज्यादा है तब तक एक कंज्यूमर जो है अपने कंजप्शन को बढ़ाता चला जाएगा। और ई बिंदु पर आकर के मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है और कीमत है वो भी 20 है, तो ई बिंदु के ऊपर जो उपभोक्ता संतुलन में है, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता और वस्तु की जो कीमत है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार जब एक उपभोक्ता 4 वस्तुओं का कंजप्शन करता है तो उस बिंदु के ऊपर जो है मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है वो बराबर है, तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है। तो इस प्रकार हम रेखा चित्र की व्याख्या भी कर सकते हैं और रेखा चित्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को भी दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जब एक उपभोक्ता वस्तु का तो एक ही का ही प्रयोग करता है, लेकिन उस वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं। अनेक उपयोग होने का मतलब है कि एक ही वस्तु जो है अनेक कार्यों में प्रयोग की जा सकती है। जैसे बिजली है, बिजली का जो है प्रयोग, बिजली वस्तु तो एक ही है लेकिन उसका प्रयोग लाइट जलाने में किया जा सकता है, प्रेस करने में किया जा सकता है, कूलर पंखा चलाने में किया जा सकता है, एसी चलाने में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है एक वस्तु उसके अनेक उपयोग होते हैं, तो एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? तो वास्तविक जीवन में कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो ज्यादातर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करता है जिनके एक से ज्यादा उपयोग होते हैं। ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता उस अवस्था में संतुलन में होता है जब एक वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से बांटता है कि प्रत्येक उपयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है हमारे पास में एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु का हमने ए में यूज किया, एक्स वस्तु का हम बी में यूज करें, एक्स वस्तु का आप सी में यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि बिजली है, ये हम लाइट जलाने में प्रयोग कर रहे हैं, ये हम जो है प्रेस करने में, और ये हम जो है कूलर चलाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर इन सभी उपयोगों के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगी तो उस अवस्था के अंदर जो है एक कंज्यूमर जो है वो संतुलन में होगा। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? मार्जिनल यूटिलिटी ए यूज कि ए प्रयोग में सीमांत उपयोगिता बराबर होना चाहिए बी प्रयोग में सीमांत उपयोगिता, और अगर और भी है तो सी, और भी है तो डी। इस प्रकार जितने भी प्रयोग हैं सभी प्रयोगों में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। और दूसरा, ऐसा होता क्यों है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी उपभोक्ता है उसके पास में जो है वो 5 रुपए है। अब ये अपने 5 रुपए को इस प्रकार से व्यय करेगा कि भी जितने भी यूज इस 5 रुपयों के लिए से हो सकते हैं, यानी जितनी भी वस्तुएं वो खरीद सकता है,
तो अगर कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए ए यूज के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो वो क्या करेगा, अपनी मुद्रा को बी यूज से निकालेगा और ए में लगाएगा। जब ए की अधिक मात्रा खरीदी तो ए की सीमांत उपयोगिता कम हो गई और ए की सीमांत उपयोगिता कम होकर के बी के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बी यूज में जो है सीमांत उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो वो क्या करेगा, बी की ज़्यादा इकाई प्रयोग करेगा। जब बी की ज़्यादा इकाई प्रयोग करेगा तो दोनों इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम हो जाएगी और सीमांत उपयोगिता कम होकर के ए यूज के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं में ये तब तक जो है हस्तांतरण करता चला जाता है, स्थानापन्न करता चला जाता है, जब तक सभी प्रयोगों में समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त ना हो जाए। तो अब आप इसी चीज को टेबल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वस्तु ली है तेल की मात्रा, और इसमें अब हम ये देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है, तेल की जो कीमत है वो 1 रुपये लीटर है और एक व्यक्ति के पास में 5 रुपये है। तो एक व्यक्ति एक के लिए जो सीमांत उपयोगिता दे रखी है, जैसे इसको आप मान लेते हैं एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, और इसको आप मान लेते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। तो पहला रुपया जो वो कार में डालने के लिए तेल का प्रयोग करेगा, क्योंकि इससे उसे 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरा रुपया वो यहाँ खर्च करेगा, तीसरा यहाँ खर्च करेगा। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता बराबर हो गई, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, क्योंकि उसके पास 5 रुपए थे लेकिन अभी तक रुपए यूज हुए 3 ही, 2 रुपए और बाकी है। अब अगर 2 रुपए और बाकी है तो जो तीसरा रुपया है, चौथा रुपया, वो इसमें भी लगा सकता है और इसमें भी लगा सकता है। तो दोनों रुपए में ये खरीदेगा। तो इस प्रकार से उसके सारे के सारे रुपए व्यय हो गए, कोई भी रुपया नहीं बचा। और अब हम ये देखते हैं कि भी सीमांत उपयोगिता जो है वो इसमें जो है अंतिम इकाई खर्च करने से 6 के बराबर, इसमें भी 6, यानी मार्जिनल यूटिलिटी और कार के अंदर तेल के प्रयोग की सीमांत उपयोगिता और ट्रैक्टर के अंदर तेल का जो प्रयोग किया जा रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर है। तो इस अवस्था के अंदर एक उपभोक्ता जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसको, इन तीनों का जोड़ कर लीजिए, 10 और 8 18, 18 और 6 24, और यहाँ पर 8 और 6 14, यानी उसको जो है वो 38 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब अगर ये इसको चेंज करता है, सपोज कि यहाँ से 1 रुपया उसने निकाला और इधर लगा दिया, अब कुल उपयोगिता देखिए 8 और 6 14 और 10 से 24 और 4 28, और यहाँ से तो ये कट हो गया क्योंकि यहाँ से तो इसने रुपया निकाल लिया इसके, और यहाँ पर उसने रखा है अभी तक। तो यहाँ पर कितना था, 18 और 6 24, 4 28 और 8 है 36, जो कि 36 इससे कम है। इसका मतलब इस पैटर्न को जैसे ही वो चेंज करता है तो उसे मिलने वाली कुल उपयोगिता पहले से कम हो जाती है। तो इस प्रकार जब एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग होते हैं, उसके अंदर एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जब सभी प्रयोगों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। इसी चीज को आप जो है डायग्राम के द्वारा भी देखते हैं। ये जो है यहाँ से ओ एक्स अक्ष स्टार्ट हो रहा है, इधर हमने जो है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन कार, की कार के अंदर तेल की मात्रा, और इधर हमने क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में तेल की मात्रा को लिया है। और जब हमने यहाँ पर कार के अंदर जो तेल है उससे पहले इकाई से हमें 10 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी से हमें 8 के बराबर, तीसरी से हमें 6 के बराबर, तो ये मार्जिन यूटिलिटी इधर हो गई। और जब हम ट्रैक्टर के अंदर तेल की बात करते तो पहली इकाई से हमें 8 के बराबर मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी से हमें 6 के बराबर मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जब हम कार के अंदर तेल की बात करते तो हम 3 इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और जो ट्रैक्टर है उसके अंदर हम तेल की जो है 2 इकाइयों यानी 2 लीटर का प्रयोग करते हैं। तो उस अवस्था के अंदर जो है दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, यानी 6-6 होती है। क्यों, यहाँ पर जो ए बी है वो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑयल इन कार, की कार में तेल का प्रयोग करने की सीमांत उपयोगिता, और सी डी है वो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑयल इन ट्रैक्टर, की ट्रैक्टर में तेल का प्रयोग करने की सीमांत उपयोगिता है। और ये ओ वाई के ऊपर हमने जो है दोनों ही वस्तुओं से, दोनों ही प्रयोगों के अंदर यानी कार और ट्रैक्टर के अंदर तेल के प्रयोग की सीमांत उपयोगिता को लिया है। तो इस प्रकार ये रेखा चित्र हमें ये दिखाता है कि एक जो कंज्यूमर होता है
वो उस अवस्था के अंदर संतुलन में होगा जब दोनों ही प्रयोगों के अंदर मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होगी। अगर यहाँ पर एक उपभोक्ता के पास में 3 ही रुपए होते, तो वो क्या करता? उस अवस्था के अंदर एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होता इस बिंदु के ऊपर। तो इस बिंदु के ऊपर आप देखिए, क्योंकि 8-8 जो है सीमांत उपयोगिता दोनों की बराबर हो जाती, तो उस अवस्था के अंदर वो है कार के अंदर 2 लीटर तेल का यूज़ करता और ट्रैक्टर के अंदर 1 लीटर तेल का प्रयोग करता। तो इस प्रकार से अगर एक उपभोक्ता के पास में 7 रुपए होते, तो वो इस अवस्था के अंदर संतुलन में होता। यानी देखिए, चौथी इकाई जब आप तेल की जो है कार में यूज़ करते हैं, तो उससे 4 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और जब हम ट्रैक्टर के अंदर तेल की 3 इकाइयाँ प्रयोग करते हैं, तो दो उसके अंदर 4 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती। तो हम ट्रैक्टर के अंदर 3 क्वांटिटी और कार के अंदर तेल की जो है 4 क्वांटिटी यूज़ करते। तो इस प्रकार से ये जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र के द्वारा हम जो है जब एक ही वस्तु होती है और एक ही वस्तु के विभिन्न प्रयोग होते हैं, उस अवस्था के अंदर हम संतुलन को दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता संतुलन विभिन्न वस्तुएं। ये ज्यादा वास्तविकता है। पहली दो स्थितियां जो हमने जानी थी वो उतनी जो है रियल नहीं है, वो केवल हमने संतुलन को अच्छे से समझने के लिए स्टडी किया है। रियल सिचुएशन यही होती है कि एक उपभोक्ता जो होता है अपने जीवन के अंदर दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है। अपने वास्तविक जीवन में प्रत्येक उपभोक्ता अनेक वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, लेकिन एक उपभोक्ता के संतुलन के शर्त वही रहेगी। यानी एक उपभोक्ता संतुलन में तभी होता है जब वो अपनी दी हुई आय को इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो चाहे एक वस्तु की बात हो, उसका एक प्रयोग हो, चाहे एक वस्तु के अनेक प्रयोग हो, चाहे विभिन्न वस्तुएं हो, एक उपभोक्ता संतुलन में तभी होगा जब अपनी दी गई आय को व्यय करने के बाद वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह अपनी मुद्रा की इकाई उस वस्तु पर व्यय करेगा जिससे दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक संतुष्टि मिलती है। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है अपने पास में 10, 12, 8, 10, 6, 8। तो एक उपभोक्ता पहली इकाई इस पर व्यय करेगा क्योंकि इससे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, और दूसरी बार उपभोक्ता जो है इसके अंदर अपनी इकाई को व्यय करेगा, तीसरी बार इसमें, चौथी बार इसमें, पांचवी बार इसमें। तो एक उपभोक्ता जो है कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु के अंदर जो व्यय करेगा जिससे उसे अधिक संतुष्टि मिलती है, और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक उसे सभी वस्तुओं पर मुद्रा की अंतिम इकाई को व्यय करने से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 3 रुपए है, चलो आप इसको जो आगे डायग्राम के द्वारा देखें तब डिस्कस करेंगे। यदि किसी वस्तु से उसे कम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी सीमांत उपयोगिता कम मिलती है, तो उस वस्तु से मुद्रा की इकाई को वो वापस ले लेगा, यानी उस वस्तु को परचेज नहीं करेगा, और उसके स्थान पर जो है वो ज्यादा वो सीमांत उपयोगिता देने वाली वस्तु का जो वो क्रय करेगा या ज्यादा सीमांत उपयोगिता देने वाली वस्तु पर उस इकाई को व्यय करेगा। इस प्रकार से जब सभी वस्तुओं पर व्यय मुद्रा की जो इकाई है उसे समान सीमांत उपयोगिता मिलने लगती है, तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो ये हमने पहली कंडीशन देखी थी। एक तो उपभोक्ता जो इस अवस्था के अंदर संतुलन में होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। दूसरा ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसके बराबर है। और उपभोक्ता उस अवस्था में भी संतुलन में होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का अनुपात जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। अब आप ऐसी चीज को रेखा चित्र के टेबल के द्वारा देखते हैं कि एक उपभोक्ता कुल 5 रुपए है, और वो ये देखता है कि एक्स वस्तु की कीमत जो है वो 1 रुपए किलोग्राम है, और वाई वस्तु की जो कीमत है वो 1 रुपए प्रति लीटर है। तो यहाँ पर जो है पहला रुपया व्यय करता है, तो एक्स के से उसे सीमांत उपयोगिता 12 के बराबर, वाई से सीमांत उपयोगिता दूसरा रुपया खर्च करने पर एक्स से सीमांत उपयोगिता 10,
तीसरा रुपया एक्स में खर्च करने पर सीमांत उपयोगिता 8 के बराबर, चौथा रुपया खर्च करने पर 6 के बराबर और पांचवा रुपया खर्च करने पर 4 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से y की जो सीमांत उपयोगिता है वो भी दे रखा है कि अगर वही मुद्रा वह y में लगाता है तो पहली मुद्रा इकाई से उसे 10 के बराबर, दूसरी से 8 के बराबर, तीसरी से 6 के बराबर, चौथी से 4 के बराबर और पांचवी से 2 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब पहला रुपया व्यक्ति इसमें खर्च करेगा, 4 रुपये उसके पास और बच गए। दूसरा रुपया वो इसमें खर्च करेगा, 3 रुपये और बच गए। तीसरा रुपया इसमें खर्च करेगा, 2 रुपये और बच गए। चौथा रुपया इसमें खर्च करेगा और पांचवा रुपया इसमें खर्च करेगा। तो इस प्रकार अब हम ये देखते हैं कि जब एक व्यक्ति ने अपनी सारी आय खर्च कर दी और सारी आय खर्च करने पर एक व्यक्ति जो है वो एक्स वस्तु की 3 इकाइयां खरीदेगा और वाई वस्तु की 2 इकाइयां खरीदेगा, उस अवस्था के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, क्योंकि दोनों की जो सीमांत उपयोगिता है वो 8-8 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक उपभोक्ता जो है विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि सभी वस्तुओं से मिलने वाली जो है वो सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। और जब सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होती है तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और वहां पर एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। अब आप इसी चीज को जो वो रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। रेखा चित्र जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाओगे बड़ा आसान है। सबसे पहले आप ओ एक्स अक्ष लीजिए। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हम दो चीजें लेंगे, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ओ से स्टार्ट होगी, यानी 0, 1, 2, 3, 4। ये मार्जिन यूटिलिटी की बजाय क्वांटिटी है यहाँ पर, सॉरी ये गलती से लिखा गया यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाई। तो एक्स की जो क्वांटिटी है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो एक्स की क्वांटिटी हमने यहाँ से स्टार्ट की इधर, और ये जो वाई की क्वांटिटी इधर से होगी, यानी यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने जो है ये जो अक्ष लिया है वाई, वाई अक्ष के ऊपर हमने जो है मार्जिनल यूटिलिटी ली है। तो अब इसका रेखा चित्र बनाने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हम जो है एक्स जो वस्तु है उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को देखते हैं। पहली वस्तु से हमें 12 के बराबर, दूसरी वस्तु से हमें 10 के बराबर, तीसरी वस्तु से हमें 8 के बराबर, चौथी से हमें 6 के बराबर, पांचवी से हमें 4 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये हमारा जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगा। उसी तरह से आप जब पहली वस्तु क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाई इधर लिया गया है, तो वाई की पहली जब आप इकाई यूज करते हैं तो उससे हमें 10 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त होती है। जब आप दूसरी इकाई प्रयोग करते हैं तो उससे हमें 8 के बराबर जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमने एक्स की 3 इकाइयां प्रयोग की, एक्स की 3 इकाइयां प्रयोग की, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स की 8 के बराबर है ई बिंदु पर। और जब आप y की 2 इकाइयां यूज करते हैं तो उस अवस्था के अंदर y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 8 है। तो एक उपभोक्ता y की जो है 2 इकाइयां प्रयोग करेगा और x की 3 इकाइयां प्रयोग करेगा, तो उस अवस्था के अंदर एक उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा, क्योंकि इस ई बिंदु के ऊपर जो है एक उपभोक्ता को दोनों ही वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 8-8 है बराबर है। तो इस प्रकार से हम जब विभिन्न वस्तुएं होती है तो विभिन्न वस्तुओं की अवस्था के अंदर किस प्रकार से एक उपभोक्ता संतुलन में है इसको भी बता सकते हैं। तो एक बार मैं जो है इसको दोबारा जो है अब तक हमने किया उसको जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले एक उपभोक्ता एक ही वस्तु की अवस्था के अंदर संतुलन में कब होगा? एक वस्तु का जब प्रयोग करता है उपभोक्ता और एक वस्तु का एक ही यूज होता है, तो उस अवस्था के अंदर एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होगा। यानी एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जब उसकी कीमत के बराबर हो जाएगी तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होगा। दूसरा, जब एक उपभोक्ता जो है एक ही वस्तु का प्रयोग करता है लेकिन एक उपभोक्ता जो है उस वस्तु के अनेक कार्यों में प्रयोग कर सकता है, तो उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए यूज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी यूज। यानी ए प्रयोग में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के बी में प्रयोग करने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। उस अवस्था के अंदर उपभोक्ता संतुलन में होता है। और तीसरी अवस्था थी कि एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रयोग करता है,
तो उस अवस्था के अंदर एक उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। अगर दो वस्तुएं एक्स और वाई, तो इसमें एक उपभोक्ता उस अवस्था में संतुलन में होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होगी। तो इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।